कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अजय आलोक, अभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे जनता टैक्स देती है, जनता अगर टैक्स भरती है और हम कुछ सुविधाएं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, जनता तक कुछ सुविधा पहुंचाना वो अलग चीज है और जनता को मुफ्त की रेवड़ी देके, लालच देके अपने पग पाले में लाना वो अलग चीज है। दोनों को एक तुलना में नहीं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था पे बोझ क्या पड़ता है और अर्थव्यवस्था चरमराती कैसे है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे बगल का देश श्रीलंका है, जहां पे लगातार टैक्स माफी टैक्स माफी टैक्स माफी करते ऐसी हालत आ गई कि वहां भुखमरी हो गई। हमारे अन्य राज्य हैं, पश्चिम बंगाल का क्या हाल हो रहा है, दिल्ली है, दिल्ली का कोई खर्च नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा खर्चा दिल्ली का केंद्र सरकार उठा लेती है। रेवेन्यू प्लस स्टेट है, लेकिन तभी डेफिसिट में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को कि फ्री बिजली फ्री पानी है, उसमें भी घोटाला। अभी तो ये अब सीएजी जांच करके अब उसको सीबीआई के पास रिकमेंड कर रही है। भाई 60 लाख लोगों का घर का कनेक्शन है, 90 लाख लोगों का बिल माफ किया जा रहा है, 30 लाख के पैसे कहां जा रहे हैं? तो ये सब चीज एक एक करके निकलेगा। आप जनता को राहत देने के नाम पे आपका कोई दायित्व नहीं है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप गुलछर्रे उड़ाएं। आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार को देखिए। आप बताइए पंजाब की सरकार क्या काम कर रही है? ये बिहार के तमाम न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में रहता है, कर्नाटका और तेलंगाना के न्यूज़पेपर्स के हेड फ्रंट पेज पे रहता है। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं इससे? ऐसे क्या करने की कोशिश की जा रही है? तो तमाम फ्रीबीज और ये एडवर्टीजमेंट पॉलिटिक्स, ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को खस्ता कर रहे हैं। आप अपने काम बताइए, लेकिन काम बताने का ये मतलब नहीं है कि जनता के गाड़ी टैक्स पेयर्स के पैसे को आप इस तरह से उड़ा दें। और प्रधानमंत्री ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म कंट्री का नुकसान नहीं कर सकते हैं, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें। ओपीएस की आपने कांग्रेस ने घोषणा की है, क्या हालत होगी आज से 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की? कहां से लाएंगे पैसे? अब उसके चक्कर में बाकी राज्यों में भी आप करेंगे। तो जब मैं ये पूछता हूं कि अगर इतनी खराब स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो रिवाइव किया है इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में खत्म किया था, 4 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं दे दिया अगर ये इतनी खराब थी? तो ये साफ दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए देश का भट्ठा बैठ जाए वो मंजूर है, देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाए वो मंजूर है, लेकिन चुनाव जीतना अब इन लोगों के लिए डू और डाई का सिचुएशन हो गया है। लेकिन उसके चलते आप देश को सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जवाब ले लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महिमा सिंह हैं। महिमा जी, अभी आपने सुना डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि देश का भट्टा बैठ जाए वो मंजूर है, लेकिन चुनाव में किसी कीमत पर जीत चाहिए। उन्होंने 2 बातें और उठाई। उन्होंने कहा कि ओपीएस से इकोनॉमी का क्या हाल होगा और राज्य पर जो बोझ बढ़ेगा उसका क्या, प्लस उन्होंने कहा कि इतने टाइम आपकी पार्टी का शासन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब इस पर रोक लगाई, इतने आप क्यों नहीं ले आए? नमस्कार अदिति जी। नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये जो बातें मैं अभी सुन रही थी और जो आपकी आज की चर्चा का विषय है, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर विचार कर रहा है। लेकिन ये बार बार जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर है, उन्होंने ये एक नई टर्म इस वर्ष में दी, जिस वर्ष में वो 65 विदेश ट्रिप लगा चुके हैं टैक्स पेयर के पैसे पे, 63 कंट्रियों में जा चुके, 63 देशों में जा चुके हैं। तो वो ये जो उन्होंने टर्म दी है, ये जो बात कही है रेवड़ी कल्चर, ये बिल्कुल विचारणीय है। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की अभी बात हो रही थी, उस पर भी मैं अभी आऊंगी, पर उससे पहले जो बातें देखना बहुत जरूरी है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी अपने सारे पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर देते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी किसकी शह पर देश से भागे हैं वो सबको मालूम है। सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूटी का वायदा किया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज ही नहीं, सदा कांग्रेस की जो संस्कृति है, जो बात अभी कही जा रही थी, बात ठीक है, आज वो संस्कृति देश में बढ़ती जा रही है और उसके शिरोधार्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। उनके यहाँ से जितना रेवड़ी कल्चर फैला है उतना कहीं से नहीं फैला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब जब कोई वायदा किया है उसे पूरा करके दिखाया है। हमने राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लौटाया और जो प्रदेश का रेवेन्यू है
वो भी ठीक ठाक हालत में है। पिछले 3 दशकों में गुजरात का रेवेन्यू कहां पहुंचा, नकारात्मक हो गया, और उसके बाद सीएजी की चेतावनियां होती रही, वो भी सर्वविदित है। और दूसरी बात ये कि हमने न्याय स्कीम की घोषणा की थी, और अभी भी 2024 में भी जहां तक मेरी समझ है हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती है न्याय स्कीम, जिसमें हमने एक न्यूनतम आय की बात कही थी, और चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन की बात हो। कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसे कोई घोषणाएं करती है उसके पीछे शोध होता है अदिति जी, उसके पीछे बेहद इलैबोरेट रिसर्च होता है। जब न्याय स्कीम को सोचा गया था तो उसमें रघुराम राजन जी का भी योगदान था, उनकी सोच भी उसमें शामिल थी। बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, हम लोग हार्डवर्क के साथ साथ हार्वर्ड में भी बिलीव करते हैं। हम भाजपा की तरह से या मोदी जी की तरह से ये नहीं कहते। 2-3 बातें उठाई हैं जवाब लेने से, लेकिन जो आपसे सवाल है उनके जवाब भी मैं चाहूंगी आप इस डिबेट के दौरान दें। आगे मैं आपको मंच दूंगी, आगे आपको मंच दूंगी, प्लीज अब जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह, इन्होंने 2-3 बातें की। इन्होंने कहा जब टैक्स पेयर्स के पैसे से प्रधानमंत्री विदेश दौरा करते हैं तब क्या। इन्होंने कहा आपने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया है, उनका क्या। हम तो जनता तक राहत पहुंचा रहे हैं। चलिए मैं पहले इस बात से शुरू करता हूं जो लास्ट में कही पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, बता दीजिए कि एक भी पूंजीपति मित्र या कोई मित्र ऐसा हो, मैं तो जिन पूंजीपति मित्रों की बात करते हैं उन्हीं पूंजीपति मित्रों के से ये राजस्थान में भी बेनिफिट लेते हैं और उनकी इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। अभी अडानी इसको इन्होंने स्वागत किया, गहलोत साहब ने वहां पर उनकी इंडस्ट्री लगाने की बात भी करी। और मेरा चैलेंज है, बता दीजिए कहीं रिकॉर्ड पे कि किसी का भी कोई कर्जा माफ किया हो। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, सबके कर्जे वापस घुराए जा रहे हैं। और इन्होंने 2 नाम लिए, क्या कहते हैं, दो भगोड़ों के नाम लिए। दोनों भगोड़ों के प्रॉपर्टीज यहाँ पर कुर्क कर दी गई हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कुर्क कर दी गई हैं, और लगभग 80-85% पैसा उनका रिकवर हो चुका है प्रॉपर्टी कुर्क करने से। चाहेंगे तो मैं आपको ऑफिशियल डेटा डिटेल सारी भेज दूंगा, परंतु क्योंकि एक कहने के लिए बात कहनी इसलिए कहते हैं, परंतु उन्हीं लोगों से, उन्हीं इंडस्ट्री से ये बेनिफिट अपने मतलब ये अपनी स्टेट में भी उनको स्वागत करते हैं। परंतु हाँ, मुझे वो किंगफिशर की टिकटें फ्री किसके नाम पर जाती थी और किंगफिशर के चार्टर्स किसके नाम पर जाते थे, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अगर याद होगा तो चुभेगा। परंतु मूल बात पे है, क्या इन्होंने किसान का कर्जा माफ करने के बाद राजस्थान में ये कितने किसानों का कर्जा माफ किया ये बता दीजिए। कह गए थे राहुल गांधी 10 दिन के अंदर, मैं ऐसे उंगलियां करके कहा था 10 दिन में आऊंगा और कर्जे माफ कर दूंगा, राजस्थान में सरकार ले आइए। यार वहां जाकर किसानों की हालत देख लीजिए क्या, और किसान क्या कहते हैं राहुल गांधी को लेकर। और जरा अगली बार जाएंगे जब वोट मांगे अशोक गहलोत, तब लोग सब बता देंगे कि कैसे झूठ बोला और कैसे लोग तंग हुए उस बात झूठे वादे पे जाकर। परंतु जो मूल बात है, जब आप टारगेटेड काम करते हैं, जब आप ये चिंता करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों की चिंता करनी है या हमने जनरल फ्रीबीज करने हैं। अभी मुझसे पहले आलोक जी ने बताया किस प्रकार से बिजली फ्री के नाम पर आपने जितने लोग हैं नहीं वहां पर, उससे ज्यादा को पैसा खाते में जा रहा है, वो सब्सिडी सरकार देती है। जबकि मुझे याद है जब केजरीवाल साहब आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं रिलायंस, टाटा और अंबानी की जेब से पैसा लाकर आपको वो सब्सिडी दूंगा। मुझे याद है 35% आपका रेट कम करूंगा बिजली का, टाटा और अंबानी की जेब से लाकर दूंगा। उल्टा टाटा और अंबानी की जेब में पैसा डालना शुरू कर दिया उन्होंने तो, और वो भी कोई खाता नहीं। मैं आपको अभी डिबेट के दौरान मंगवा लूंगा बिजली का बिल, दिखा दूंगा। 7% चार्ज करते हैं हर बिल को और पेंशन के लिए। वो बेशक जैसा मर्जी बिल हो उसको 7% पेंशन का और एक सरचार्ज लगा रखा है। दिल्ली में पेंशन मिलती नहीं किसी को, और 7% हर बार जाती हो, किसके खाते में जा रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है। ऐसा जवाब लीजिए, ये जरा पॉइंट बाय पॉइंट डिबेट करेंगे तो बेहतर होगा। मेरी आप सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप टू द पॉइंट रहें ताकि तभी का तभी मैं उसका काउंटर ले सकूं।